नमस्कार, न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजद के कद्दावर नेता, राजद प्रदेश महासचिव सत्येंद्र सिंह यादव जी, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका न्यूज़ नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ददन पहलवान यहाँ के स्थानीय विधायक है। लगातार लालू यादव के परिवार पे बहुत ही कटाक्ष हो रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये राजनीति का बबुआ समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव राजनीति के बबुआ है। अच्छा, जिनकी जितनी सोच होती है उसी तरीके से ना वो अपना बात रखेंगे। इनके नज़र में तेजस्वी जी बबुआ दिखाई दे रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि जिनको ये अपना नेता मानते हैं, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को, उनको हमारे नेता तेजस्वी यादव ने आईना दिखा करके और ये बिहार के जनता के लिए आईना दिखाने का काम किए हैं और उनको ये समझ रहे हैं कि बबुआ हैं। तो इनकी जितनी ओछी सोच है पहलवान जी का, अगर तेजस्वी जी के वोट से ही एमएलए बने हैं। 2015 के चुनाव में तेजस्वी जी के लोगों ने ही इनको एमएलए बनाया। लगातार तेजस्वी जी पे ही कटाक्ष करते हैं कि तेजस्वी बबुआ है, औकात में रहे, इसको बोलने नहीं आता है, लालू जी के रास्ते पे ही नहीं चल रहा है। लालू जी के लोगों ने 2010 के चुनाव में इस आदमी को जमानत जब्त कराया था। अगर लालू जी नहीं होते तो आज ये एमएलए नहीं होते। अपने औकात में रहे पहलवान जी। उनका सिपाही जो है तेजस्वी जी का और लालू जी का, इनका एक एक बात को जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, तैयार है। अपने आप को हमारे नेता तेजस्वी यादव एवं लालू जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, बातें कहना बंद कर दें। हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं इनकी बातों को। बहुत दिन बात बनाए, लोगों को बात बना करके गुमराह करके ये चाहते हैं कि उधर नीतीश जी के भी लोग, बीजेपी के भी लोग और लालू जी के भी लोग सब खुश रहें। उधर से भी ठीक और इधर से भी ठीक। यहाँ के लालू जी की लोग एक एक बात को समझ रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि लालू जी अब यादव के नेता ही नहीं रहे। यादव का इन्होंने सर्वनाश कर दिया है अपने राज्य में। यादव के नेता और बिहार के हम हो चुके हैं। जब अपने आप को मैं कह रहा हूँ कि हम यादव का नेता बन गए तो ये मेरी भूल है। क्या मानते हैं अपने आप को वो? उनको हम बचपन से जानते हैं। आज एमएलए जो भी हैं वो लालू जी अगर नहीं होते तो एमएलए क्या चीज होता है उसके विषय में इनको जानकारी भी प्राप्त नहीं होती। इनको ये भी पता चला तब जब लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने तो इनको पता चला होगा कि यहाँ का कोई एमएलए भी होता है। न तो उतने ये उस तरह के ये व्यक्ति थे। अपने आप को बाहुबली साबित करना चाहते हैं। बाहुबली हैं। लालू जी के परिवार पे लगातार ये आक्रामक रवैया अपनाए रहते हैं कि सब भ्रष्टाचार से पूरा परिवार इनका लिप्त है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे इंसान है ना, ये तो अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं। तो मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही उनकी बातें निकलती है। अब जहाँ तक लालू जी की बात को, लालू जी के परिवार को ये शिकायतें कर करके बीजेपी के लोगों को, नीतीश कुमार जी के लोगों को, नीतीश कुमार जी को ये खुश करना चाहते हैं कि खुश रहें, ताकि मेरा जो यहाँ नंदन में घटना देखे होंगे आप, घटी थी, उसमें नीतीश कुमार जी जो आए थे ये कैसे मानते हैं कि हम नेता हैं। इनको यहाँ के लोग चार बार नेतृत्व करने का मौका दिया। यहाँ के एक भी यादव को बता दें कि मैंने यादवों के लिए, समाज के लिए मैंने यह काम किया। राष्ट्रीय जनता दल किसी एक जात की पार्टी नहीं है, वो सभी जात को लेकर के चलने वाली पार्टी है। ये जात में बांट करके अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं। जब से ये एमएलए बने हैं डुमरांव विधानसभा का, तब से
मेरे ख्याल से समाज को बांटने का काम किए हैं। अभी लालू जी की शिकायत कर करके उधर बीजेपी के लोग, नीतीश जी के लोगों को खुश करना, इधर लालू जी के भी लोगों को गुमराह करना, ये करके कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। आदमी का एक कोई व्यक्तित्व होता है, अगर हैं तो हैं। मैं जब से राजनीतिक अपनी शुरुआत किया 1990 से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष के पद से लेकर के जिला के महासचिव पद पर रहते हुए हमने 1990 से लेकर के आज तक लालू जी के एक सिपाही के रूप में खड़े हैं। और लालू जी के सिपाही के यहाँ रहते हुए और हमारे नेता का कोई अगर शिकायत करता है तो मैं उनका एक एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि कोरोना महामारी में तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता, इनको रहना चाहिए राज्य में, तो दिल्ली जाके होटल में आराम कर रहे थे। तो कहाँ रहे? अचानक अगर लॉकडाउन लगा तो जो जहाँ था वह फंस गया। तेजस्वी जी ने भी पटना से बाहर गए हुए थे, उनको परमिशन मिला, एक सप्ताह 5 दिन 7 दिन के बाद वहाँ से फिर चले आए। इनके नेता तो आज 3 महीना हो गया, 3 महीने से अपने घर से बाहर नहीं निकले, जो कि यहाँ की जनता के बीच में जा कर के उनके दुख दर्द को समझना चाहिए था। कहाँ हैं नीतीश कुमार जी? अभी तक अपने आवास से बाहर नहीं निकले। हमारे नेता ने उनको ये आईना दिखाने का काम किया कि कम से कम आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जनता से तो पूछिए कहाँ हैं मुख्यमंत्री जी। जनता यहाँ का खोज रही है कि हमारे मुख्यमंत्री कहाँ हैं। जनता सवाल पूछ रही है, कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं नीतीश कुमार। अगर शिकायत करेंगे तो हम उनका शिकायत हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं। लालू यादव की शिकायत, तेजस्वी की शिकायत हम लोग सुन नहीं सकते हैं। लालू यादव का एक एक सिपाही उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये तो मेरी शुरुआत है। मैं तो अभी उनको पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। मलई बराज का काम सर वर्षों से लटका हुआ है। चलिए, मलई बराज इस सरकार में बनने वाली थोड़े है। इस सरकार काम करने वाले नहीं है और यहाँ का प्रतिनिधि भी काम करने वाले नहीं हैं। मुझे ख्याल है कि 20 वर्षों में मैंने 2000 से लेकर के अभी 2020 चल रहा है, 4 बार इनको एमएलए बनने का मौका मिला इस क्षेत्र से। मैं आप लोगों के माध्यम से उन तक के बात पहुंचा देना चाहता हूं कि तो अगर एक भी काम दिखा दें इस डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में जो कि जनता के हक के लिए किए हों। रूटीन वर्क है, फंड जो मिलता है नली गली तो कोई बनाता है, लेकिन सामूहिक कार्य एक भी नहीं किए हैं। विधानसभा में इनको 4 बार नेतृत्व करने का मौका मिला यहाँ से, लेकिन मेरे ख्याल से इनके द्वारा विधानसभा में एक भी आवाज़ नहीं उठाया गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया है। यादव के नेता तो ददन पहलवान जी हो गए हैं ना। तो हम अपने से अगर बनना है तो बने। अपने से अगर उनको बनना है कि हम यादव के नेता हैं तो अपने आप में माने। तो यादव के नेता हैं तो बने रहें। हम लोग तो उनको, यहाँ के लोग तो यादव के नेता उनको नहीं मानते हैं। तो नीतीश कुमार जी के खुश करने के लिए लालू जी के परिवार को गाली दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि हमको पहले गाली दे रहे थे कि हमको मंत्री बना देंगे। तो अब तो वो सब हुआ नहीं। कह रहे हैं कि 200 सीट से हमने उनको 45 सीट पे लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा। तो अपने भी लड़े थे और अपने बेटा को ले गए थे लड़ाने के लिए वहाँ उत्तर प्रदेश से, वहाँ भी लड़े थे। हमेशा बोलते हैं कि लालू जी के पार्टी वंशवाद से ग्रसित है। अच्छा, वंशवाद से ग्रसित है। तो अपने बेटा को वहाँ से लड़ाए थे। अभी ब्रह्मपुर जगदीशपुर से पत्नी लड़ी थी, ये डुमरांव से लड़े थे। ये तो वंशवाद थोड़े ही है, ये तो सारे इनकी पार्टी के लोग हैं। ये वंशवाद थोड़े हुआ। इनकी पत्नी लड़े, इनके बेटे लड़े, ये वंशवाद थोड़े है। वंशवाद केवल आरोप लगाना है जो लगावे। हम लोग सुनने वाले नहीं हैं इनके आरोप को। जब तक हम लोग सुनते रहे। अब हम लोग नहीं सुनेंगे, ताकि
लालू जी ने आकर के 2015 में इनको एमएलए बनाए थे। तो एमएलए इनका तो 2010 में जमानत जब्त था। आप लोगों को ये चीज़ पता कीजिएगा कि पहलवान जी का जमानत जब्त था कि नहीं। ये थे सत्येंद्र सिंह यादव जी, न्यूज़ नंबर 1 पे अपनी बात को रखें। न्यूज़ नंबर 1 चैनल से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी